खैर बच्चों, आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल एमबीबीएस एडमिशन के रिवाइज कट ऑफ की। ये जो हम कट ऑफ की बात करेंगे वो कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कौन से कॉलेज में कम से कम कितना स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम कितना आपका स्कोर होना चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है प्राइवेट कॉलेज में वो मिल सके। तो अभी जो हमारा एजेंडा है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ कॉलेज हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस क्या रहती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस क्या रहती है या जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसकी फ़ीस क्या रहती है। और क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ एनआरआई कोटा की या मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है। और एक जो बात बहुत सारे जो बच्चे पूछते हैं, कैंडिडेट पूछते हैं, वो होती है बैंक गारंटी में, कि उसका भी हम इसके में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कितना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। तो अगर ये लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अब हम शुरू कर लेते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि आपका जो नीट का रिजल्ट है वो, क्योंकि आज लास्ट डेट थी, इस बार जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म था उसको दो फेज में डिवाइड किया गया था। सेकंड फेज का फॉर्म हालांकि क्लोज हो गई थी, उसकी लास्ट डेट चली गई थी, लेकिन अभी एनटीए ने दोबारा उसको एक्सटेंड किया था और आज उसकी लास्ट डेट है। और हो सकता है कि कल या परसों भी आपका रिजल्ट आ जाए। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जनरली जो ट्रेंड में आया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है वो पहले ऑल इंडिया कोटा का भी निकलता है, लेकिन अभी हमने पीजी में ऑब्जर्व किया है कि इस बार स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म ऑल इंडिया कोटा से भी पहले निकल गए हैं। उसमें तमिलनाडु था, उसके अलावा आपका पुडुचेरी था, यूपी ने भी अपना एक प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया था, एमपी ने भी एक टेंटेटिव शेड्यूल अपना रिलीज कर दिया था। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे हो सकता है कि ये सोचने में ही अपना टाइम निकाल दे कि पहले स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, फिर सॉरी ऑल इंडिया का निकलेगा, फिर स्टेट का निकलेगा। तो आपने जिस भी स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी वेबसाइट को आप रेगुलर विजिट करते रहें। कुछ स्टेट तो इवन जो आपका एग्जाम उससे पहले भी एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देते हैं, जैसे केरला, उसमें आता है सीएमसी वेल्लोर, आता है सीएमसी लुधियाना, आता है आईपी यूनिवर्सिटी आती है। हो सकता है कि आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म दोबारा भी निकले। तो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रेगुलर उनकी वेबसाइट्स को आप विजिट करते रहें। ये जो फर्स्ट पेज है इसमें हमने बताया कि कौन कौन से कॉलेज हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने दो कॉलेजों को हाईलाइट किया है, वो जो काफ़ी पुराने मेडिकल कॉलेज हैं। एक कॉलेज है आपका मेडिकल कॉलेज कोलकाता, जो 1838 1838 का है और नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं 250 है। और एक और काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी पुराना है। अच्छा और बुरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है, आरजी कार वो मेडिकल कॉलेज कोलकाता। ये 1916 का कॉलेज है। इसी तरीके से कुछ और भी पुराने कॉलेज हैं, 1948 के भी दो कॉलेज हैं, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज। तो एजुकेशन के मामले में, कॉलेजेस के मामले में काफ़ी मेडिकल कॉलेज पुराने हैं यहाँ के। तो अगर आप चाहें तो ऑल इंडिया कोटा से भी यहाँ की सीट ले सकते हैं। यहाँ की अच्छी बात क्या है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी फीस बहुत कम होती है, दैट इज़ ओनली 9,000। हॉस्टल की बात करें तो वो भी कुछ कॉलेजों में तो सिर्फ और सिर्फ जो फीस रहती है दैट इज़ अराउंड 144 रुपीज़। तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपने स्टेट से सीट को ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और ऐसा स्टेट जिसमें कंपटीशन ज़्यादा है, ज़्यादा कंपटीशन जो स्टेट रहता है उसमें आपका नाम आता है राजस्थान का, उसमें नाम आता है हरियाणा का, यूपी का, बिहार का। इसके अलावा केरला में भी कंपटीशन ज़्यादा रहता है, दिल्ली में भी कंपटीशन ज़्यादा रहता है। और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जैसे हरियाणा, वहाँ 7 साल का बॉन्ड रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यूपी में भी 2 साल का बॉन्ड होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलिंग मेरे ख्याल से इतना मुश्किल चीज़ नहीं है अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो। समझने की बात क्या है कि आपको क्या क्या चीज़ों को समझना चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ किसी तरीके का बाउंडेशन तो नहीं है। बाउंडेशन से हमारा मतलब यह है कि वहाँ किसी तरीके का बॉन्ड तो नहीं है। कुछ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें 2 साल का बॉन्ड होता है और पेनल्टी होती है। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जैसे 5 साल का बॉन्ड होता है, 30 लाख रुपए पेनल्टी होती है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें 7 साल का बॉन्ड है। कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी फीस 4 लाख 5 लाख रुपए होती है। हालांकि बच्चों को लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो फीस ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 1.25 लाख होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपने समझना है।
और कोशिश ये करनी है कि कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज आप लें ताकि आप बाद में किसी फाउंडेशन में या बंधन में ना रहें, आपके ऊपर किसी तरीके की पेनल्टी ना लगे। और दूसरी बात, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से किसी दूसरे स्टेट में जाके सीट ले लेते हैं तो आप वहाँ की जो पीजी के काउंसलिंग के टाइम वहाँ के डोमिसाइल कंसिडर किए जाते हैं और उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। क्योंकि हम यूजी और पीजी के दोनों की काउंसलिंग कराते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को यूजी के एडमिशन के टाइम ये चीज़ें नहीं पता थी और अब उनकी एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से उनको कंपटीशन काफ़ी फेस करना पड़ता है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो काउंसलिंग आप खुद भी कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी की एडवाइस भी ले सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया जो यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीस रहती है मात्र 9,000 रुपये पर एनम। सिर्फ ईएसआई जो मेडिकल कॉलेज है उसकी फीस रहती है 1 लाख रुपये। तो आप चाहें तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, कितने उसमें सीट होती हैं और क्या ये ओपन स्टेट है कि नहीं। ओपन स्टेट से मतलब ये होता है कि ऐसे स्टेट जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अपने यहाँ परमिशन देते हैं ताकि वो यहाँ आके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके और अपने नंबर के बेसिस पे, अपने स्कोर के बेसिस पे, नीट का जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे वो यहाँ अपना एडमिशन ले सके। कुछ बच्चों को ये गलतफहमी रहती है कि सारे स्टेट ओपन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे गुजरात एक क्लोज स्टेट है, गुजरात में दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउ नहीं होते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी, एक्सेप्ट एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा से मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। और ये एक तरीका हो सकता है कम स्कोर में भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का, अगर आपके पास सफिशिएंट बजट है तो। बजट की बात अभी हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि कुछ कॉलेजों की फीस आप यहाँ देखेंगे जो बजट है वो लगभग आपका 80-82 लाख रुपए तक भी चला जाता है। तो अगर इसको थोड़ा सा और आप इंक्रीज कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ एनआरआई कोटा की सीट होती है। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जैसे आपका एएमयू में एनआरआई कोटा की सीट होती है, उसको भी आप ले सकते हैं। जिपमर के दोनों कैंपस में एनआरआई की सीट होती है, उसको आप ले सकते हैं। इसी तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी एनआरआई की सीट होती है। इसके अलावा पुडुचेरी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, गोवा और गुजरात के सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों में होता है। इसके अलावा आपका पंजाब में भी और चंडीगढ़ में भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। आप चाहें तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीस क्या क्या रहती है, कितने नंबर ऑफ सीट हैं और उनके मैनेजमेंट कोटा की सीट कितनी है और एनआरआई कोटा की सीट कितनी है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कितने कितने सीटें हैं। तो इसमें अगेन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपका टाइम काफ़ी कीमती है। हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं और उसमें क्या फीस रहती है। मैं आपको बता देता हूँ। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके अपने बच्चों के लिए फीस कम होती है। खुद जैसे कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेजों में गवर्नमेंट कोटा की जो फीस होती है दैट इज़ वेरी नॉमिनल, दैट इज़ अराउंड 1.40, 1,40,000 के लगभग वो फीस चार्ज करते हैं अपने स्टेट के बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों में भी। अगर दूसरे स्टेट से आते हैं या उस कैटेगरी में आप नहीं आते हैं या जो वो सीट में आप नहीं ले पाते हैं तब आपके पास दूसरे ऑप्शन होते हैं। हालांकि जो आपका कर्नाटका है उसमें तो काफ़ी तरह की सीट होती है, वहाँ मैनेजमेंट की सीट होती है, वहाँ एनआरआई की सीट और जिसको अदर कैटेगरी भी बोलते हैं, और एक ओपन कैटेगरी भी होती है जिसकी फीस लगभग 10 लाख रुपए होती है। हो सकता है कि वो फीस इस बार बढ़ जाए। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें फीस सभी के लिए बराबर होती है। जैसे यूपी के प्राइवेट कॉलेज में फीस स्टेट के बच्चों के लिए भी बाहर के बच्चों के लिए भी सेम है। इसी तरीके से हरियाणा में भी सेम फीस चार्ज की जाती है अपने स्टेट के बच्चों से भी और दूसरे स्टेट के बच्चों के। हरियाणा में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें स्टेट के बच्चों के लिए ही सीटें होती हैं, तो उसकी फीस रहती है 1,80,000 रुपये। हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं अगर उसमें गवर्नमेंट कोटा की सीट आपको मिल जाती है तो कितनी कितनी आपको फीस देनी पड़ेगी। गौरी देवी अगर इंस्टीट्यूट की बात करें जो दुर्गापुर में है, इसकी फीस की बात करें तो यहाँ मैं सेमेस्टर वाइज आपको बता देता हूँ। इसकी फीस रहती है 2,35,000 रुपये 1 साल की हो जाएगी आपकी, डबल इसकी हो जाएगी, दैट विल बी 4,70,000।
तो अगर हम ये टोटल अगर आप फीस देखते हैं अगर 9 सेमेस्टर की, तो ये बनती है लगभग लगभग 21 लाख रुपए अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इनकी जो कट ऑफ होगी वो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ होती है उससे थोड़ा ही कम होती है। थोड़ा कम से मतलब है 10 या 15 नंबर ही कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ जाती है 550, तो इनकी जो कट ऑफ जाएगी दैट विल बी अराउंड 540 और 535। इसी तरीके से अगर इसकी मैनेजमेंट कोटा की फीस की बात करें जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी एक सेमेस्टर की जो फीस होती है दैट इज 9,15,000। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके अच्छा है कि कुछ और दूसरे स्टेट हैं जहाँ फीस कम रहती है, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे यूपी में भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप हरियाणा में कर सकते हैं, आप राजस्थान में कर सकते हैं। बहुत सारे ओपन स्टेट हैं जहाँ आप कर सकते हैं। बिहार में आप ट्राई कर सकते हैं, तेलंगाना में कर सकते हैं, आंध्रा में कर सकते हैं, तमिलनाडु में कर सकते हैं। आपका स्कोर ठीक ठाक है तो केरला में भी आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ के कुछ कॉलेज हैं जिनकी फीस कम रहती है। हालांकि वहाँ एक केस डाला हुआ है जो प्राइवेट कॉलेजों की एसोसिएशन ने, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली अब जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें 1 महीने का टाइम उनको दिया गया है ताकि वो फी कमेटी उसको डिसाइड कर सके। तो हमने आपको बताया है कि अगर आप स्टेट कोटा से सीट लेंगे तो आपका बजट रहेगा लगभग लगभग 21 लाख रुपए। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कोटा की सीट लेते हैं तो आपका जो बजट है वो पहुंच जाता है लगभग लगभग 82 लाख रुपए। सिर्फ और सिर्फ मैं फीस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो हॉस्टल के चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। हॉस्टल के चार्जेस लगभग लगभग होते हैं 2,40,000 रुपये। और अगर आप ट्रिपल शेयरिंग वाला लेते हैं, वो जो पहले मैंने चार्जेस बताया वो था डबल शेयरिंग का, अगर आप ट्रिपल शेयरिंग का लेते हैं तो ये फीस रहेगी आपकी 2,04,000 रुपये। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें आई केयर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी जो फीस रहती है वो रहती है स्टेट के बच्चों के लिए दैट इज 2,28,000। और इसका जो टोटल बजट हो जाएगा वो लगभग हो जाएगा 20.5 लाख 20,52,000। और इसी में अगर हम बात करें फर्दर कि अगर मैनेजमेंट कोटा की सीट लेते हैं तो उसका बजट लगभग लगभग सेम ही रहता है। उसकी जो फीस रहती है 9,12,000 रुपये, 9,12,000 पर सेमेस्टर। तो इसमें जो टोटल आपका बजट हो जाता है दैट इज अराउंड 82,10,000 रुपीज। यहाँ भी जो हॉस्टल की फीस है लगभग सेम ही रहती है जो आपका गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की थी। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है दैट इज IQ सिटी मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर। इसकी फीस की बात करें तो इसकी जो स्टेट की फीस रहती है वो सेम रहती है 2,28,000 रुपये। तो टोटल आपका बजट आएगा अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 20,52,000 रुपये। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट की सीट लेते हैं, मैनेज कोटा की फीस लेते हैं तो आपका बजट चला जाएगा 82 लैक्स। टोटल की मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। हॉस्टल इनका सिंगल AC लेते हैं तो 1,32,000 रुपये होता है, सिंगल नॉन AC लेते हैं तो 96,000 होता है, और डबल AC लेते हैं ट्विन शेयरिंग में लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका 1,08,000 रुपये। इसके अलावा हॉस्टल के जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं वो होते हैं लगभग 15,000 रुपये, क्वेश्चन मनी होती है लगभग 10,000 रुपये। इसके अलावा आपको मेस चार्जेस देने पड़ते हैं लगभग लगभग 6,000 पर मंथ। एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ कि IQ सिटी मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि 5% का एनुअल इंक्रीमेंट लगता है हॉस्टल फीस में और मेस चार्जेस में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत सारे बाहर के स्टेट के बच्चों को एटलीस्ट नहीं पता चलती हैं, और बाद में जो उनका ओवरऑल है बजट बढ़ जाता है। तो आपने काउंसलिंग बड़ी स्मार्टली करनी है, समझ के करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आप लेके करेंगे तो अल्टीमेटली आप अच्छा कॉलेज भी आपको मिलेगा और आपके बजट में आपको कॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसकी जो फीस रहती है स्टेट के बच्चों के लिए वो रहती है एक सेमेस्टर की 2,28,000 रुपये, और टोटल बजट हो जाएगा लगभग 20.5 लाख रुपए। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हाँ, मैं एक चीज़ आपको साथ साथ बता देता हूँ, ये जो कॉलेज होते हैं यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कुछ कॉलेज में क्या होती है कि वो बैंक गारंटी लेते हैं। जैसे जगन्नाथ गुप्ता जो है वो आपसे फर्स्ट ईयर की फीस आपको देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपको देने पड़ेंगे लगभग लगभग 3 लाख रुपए। और बाकी स्टेट की वजह से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 18,24,000 रुपए की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में जो आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो देना पड़ेगा लगभग 10,37,000 रुपये, 10,37,000। इसके अलावा आपको 48 लैक्स की बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है। इसी तरीके से हम बात करें IQ सिटी की तो वहाँ मैनेजमेंट के केस में जो आपकी बैंक गारंटी रहेगी वो रहेगी लगभग लगभग
73 लैक्स की। और अगर आप स्टेट कोटा से आपने सीट ली है तो आपके लिए बैंक गारंटी रहती है 18,24,000 की। इसी तरीके से हम बात करें आई केयर मेडिकल कॉलेज की, तो वहाँ बैंक गारंटी मैनेजमेंट कोटा में रहेगी 63,84,000 की। अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो बैंक गारंटी रहेगी लगभग 16 लाख की बैंक गारंटी रहती है। इसी तरीके से गौरी देवी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ मैनेजमेंट कोटा की सीट है, उसके लिए बैंक गारंटी रहेगी 64 लाख रुपीज़ की। और अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट कोटा की सीट लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर की आपकी फीस देनी पड़ेगी। बाकी 16,45,000 16.5 लाख रुपए की आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है। नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेज आता है दैट इज केपीसी मेडिकल कॉलेज की। अगर हम बात करें तो इसमें जो फीस रहती है वो काफ़ी नॉमिनल रहती है स्टेट के बच्चों के लिए, दैट इज ओनली 1,35,000। और इसकी कट ऑफ भी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा रहेगी। इसमें टोटल आपका जो बजट आएगा दैट विल बी 12,15,000। और एडमिशन के टाइम आपको देना पड़ेगा टोटल 2,10,000 रुपये। इसके अलावा अगर आप सीट को छोड़ते हैं तो आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है और वो बॉन्ड का अमाउंट होता है 10,20,000 रुपीज़ का। अगर आप मैनेजमेंट कोटा की सीट लेते हैं तो यहाँ का जो टोटल बजट रहता है दैट इज अराउंड 50 लाख रुपीज़। अगर एग्जैक्ट अमाउंट की बात करें तो दैट इज ओनली 49,50,000। बट इस कॉलेज में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपसे आधी लगभग आधी फीस ली जाती है। 25,75,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सीट को छोड़ देते हैं तो आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड साइन करना पड़ता है जिसका अमाउंट होता है 24,50,000। इसके अलावा जो हॉस्टल फीस रहती है यहाँ काफ़ी नॉमिनल रहती है, दैट इज 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो कॉलेज इस लिस्ट में आता है दैट इज श्री रामाकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो दुर्गापुर में सिचुएटेड है। 2019 का कॉलेज है और इसकी फीस भी लगभग सेम होती है जो हमारे ऊपर के जो बाकी के जो कॉलेज थे। 2,35,000 रुपये एक सेमेस्टर की। टोटल बजट बनता है 21,15,000 रुपये। और बॉन्ड आपको जितना भी रिमेनिंग फीस है एडमिशन के टाइम में आपको देना पड़ेगा लगभग 5.5 लाख रुपए। बाकी का जो अमाउंट है उसके लिए आपको बॉन्ड देना पड़ता है। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो यहाँ जो फीस रहती है एक सेमेस्टर की रहती है 9,15,000 रुपये। टोटल आपका बजट बनता है 82,35,000 रुपीज़ का। और जितनी भी आपकी फीस बची है स्टार्टिंग में आपको एडमिशन के टाइम पे एक साल की फीस देनी पड़ेगी लगभग 19.5 लाख रुपए। बाकी का जो अमाउंट है उसका आपको बॉन्ड देना पड़ता है। हॉस्टल की बात करें, अगर आप ट्विन शेयरिंग का एसी रूम लेंगे तो 1,80,000 रुपये आपको साल का देना पड़ेगा। अगर ट्रिपल शेयरिंग में आप लेते हैं तो आपका जो फीस रहेगी वो रहेगी हॉस्टल के चार्जेज 1,40,000 रुपये। इसके अलावा मैस चार्जेज रहते हैं 5,000 पर मंथ। अब हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कि जो हमारे कॉलेजेज हैं इनकी कितनी कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट की। मैं जनरल कैटेगरी में कॉलेज वाइज डिस्कस कर लूंगा, बाकी मैं ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में आपको ये बता दूंगा कि कम से कम कितना आपका स्कोर रहना चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाए। फर्स्ट नंबर पे जो आता है बांकुरा मेडिकल कॉलेज, उसके लिए कम से कम जो आपका स्कोर होना चाहिए 2021 में जो रिवाइज कट ऑफ की बात मैं आप कर रहा हूँ वो कम से कम आपका 575 का आपका स्कोर होना चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सेकंड नंबर का जो कॉलेज है बर्दवान मेडिकल कॉलेज, इसके लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट मस्ट बी अराउंड 585। कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज की बात करें, कोलकाता 595 जनरल कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जीएनएम हॉस्पिटल की बात करें तो इसके लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 580। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सागोरे दत्ता हॉस्पिटल कोलकाता की बात करें, इसके लिए आपको जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी इन बिटवीन 585 टू 590। इसी तरीके से अगर कूच बिहार की बात करें तो कूच बिहार की कट ऑफ कम रह सकती है, दैट में बी अराउंड 555 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। डायमंड हार्बर की बात करें तो इसमें जो आपका स्कोर होना चाहिए गवर्नमेंट कोटा के लिए दैट शुड बी अराउंड 565। इसके अलावा अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, इसके लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 610। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है लिस्ट में मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसका जो कट ऑफ है दैट में बी अराउंड 565 इन 2021। नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेज मैंने आपको बताया कि सबसे रेपुटेड और ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है, इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहने की उम्मीद है। मेरे ख्याल से कम इसकी जो कट ऑफ रह सकती है दैट में बी इन बिटवीन 525 टू 530।
अगर 530 है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेज है मिदनापुर मेडिकल कॉलेज, इसमें जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 575। मुर्शिदाबाद की बात करें तो इसमें जो आपका स्कोर होना चाहिए 565। नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसमें जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी इन बिटवीन 612 टू 615। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की बात करें दार्जिलिंग में, इसका स्कोर हो सकता है जो आपकी कट ऑफ है 570 मार्क्स तक भी आपको एडमिशन मिल जाए। रायगंज मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ सबसे लोवेस्ट रह सकती है, दैट में बी अराउंड 550। अगर हम रामपुरत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसका स्कोर रह सकता है अराउंड 560। और नेक्स्ट हम अगर बात करें आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की, तो इसमें जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 600। ईएसआई की बात करें तो ईएसआई में आपका स्कोर अगर 570 या 575 है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और लास्ट ईयर जो कॉलेज खुला है पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें जो कट ऑफ रह सकती है दैट में बी अराउंड 555। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, हालांकि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओपन से भी या जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा हो सकती है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग करनी है। कभी कभी हमें जनरल कैटेगरी में सीट लेने से फ़ायदा हो जाता है। कुछ स्टेट खासकर राजस्थान में जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा होती है, तो ऐसे बच्चों को बहुत सोच समझ के काउंसलिंग करनी चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आपके लिए अगर 525 मार्क्स आप ले आते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मॉपअप राउंड तक आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में अगर किसी बच्चे का स्कोर 535 है तो उम्मीद कर सकता है कि उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। इसी तरीके से एससी कैटेगरी में जिस बच्चे के नंबर 410 हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाएगी। और एसटी कैटेगरी में अगर बच्चे का स्कोर 240 250 होता है तो वो एडमिशन उसको मिल सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितनी कट ऑफ रह सकती है। मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ के जो गवर्नमेंट कोटा की सीट होगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उसमें और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो डिफरेंस हो सकता है वो 10 से 15 मार्क्स का हो सकता है। कॉलेज वाइज की बात करें तो अगर केपीसी आपको पता है कि इसका बजट सबसे कम होता है, इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसका स्कोर मैं समझता हूँ कि जो वहाँ की कट ऑफ होगी उससे मात्र 5 या 5 to 7 मार्क्स कम हो सकती है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी इन बिटवीन 542 टू 545। इसी तरीके से जो बाकी कॉलेज में अगर आप सीट लेने के लिए सोचते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी इन बिटवीन 525 टू 530। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट मिल सकती है, जिससे आपका जो टोटल बजट रह सकता है वो रह सकता है 20 लाख के अराउंड। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल के लिए होती है, दूसरे स्टेट के बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। दूसरा मैं ये भी बता देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉलेज क्योंकि इनकी फीस भी हाई है और इन्होंने बैंक गारंटी भी मांगी है, तो अगर दूसरे स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो कभी कभी कम स्कोर पे भी ऐसे कॉलेजों में एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि लास्ट राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अपने पर्सनल लेवल पे जो बैंक गारंटी या जो बॉन्ड की कंडीशन है उसको हटा भी सकते हैं। तो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो जो भी चीज़ें आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा एडमिशन में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।